तो जैसा कि राज ने बोर्ड में लिखा है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कामायनी पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों के जो आधुनिक काव्य प्रश्न पत्र है उसके ये तीसरे कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अब तक आप लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अध्ययन किया। निराला की 3 कविताएं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तीसरी कौन सी है? कुकुरमुत्ता, है ना। इसके अलावा साकेत के नवम सर्ग का हमने अध्ययन किया, अब तक कर चुके हैं। 2 यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। तीसरे यूनिट के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, है ना, जिनकी प्रसिद्ध रचना कामायनी जो 1935 में लिखा गया था वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? नोट कर लीजिए, प्रश्न आता है कामायनी में कितने सर्ग हैं। 1 नंबर के प्रश्न को पीछे नोट कर लेना, है ना। कामायनी में कुल कितने सर्ग है? 15। आपके पाठ्यक्रम में 15 सर्ग में केवल 3 सर्ग सिलेबस में है, अन्यथा बहुत बड़ी रचना हो जाती, है ना। तो सबसे पहले जो सर्ग है वह है चिंता सर्ग, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है ना, चिंता सर्ग। दूसरा है श्रद्धा सर्ग, और आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो तीसरा सर्ग है वह है लज्जा सर्ग। ठीक है। कामायनी का रचना काल तो लिखा ही हुआ है, तो एक प्रश्न यह भी बन जाएगा आपका कि कामायनी का रचना काल क्या है। ठीक है। अब कामायनी को पढ़ने से पहले, चिंता सर्ग को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कामायनी की कथा समझ लेते हैं कि कामायनी में वास्तविक कथा क्या है, क्योंकि 3 ही सर्ग है, 3 सर्ग में कथा पूर्ण होगी नहीं, पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि बाकी सर्गों में क्या कहा गया है। तो मैं एक एक सर्ग का तो नहीं बताऊंगा, है ना। और एक होमवर्क भी आप लोगों के लिए कि कामायनी के 15 सर्ग का नाम क्रम से आप लोग कल लिख कर लाएंगे। नेट के एग्जाम में कई बार 4 सर्ग का नाम दे देता है और बोलते हैं कि इनको क्रम से जमाइए। 4 सर्ग का नाम लगाता नहीं, पहला, 5वां, 7वां, 10वां, कोई से भी 4 सर्ग दे दिया तो आपको पूरे 15 सर्ग का क्रम पता होगा, तब वो नेट में आप वो प्रश्न कर पाएंगे। यहाँ तक कि हम लोगों ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था, जिस भर्ती परीक्षा से मैं चयनित होकर आया, उसमें भी कामायनी के सर्गों को क्रम से जमाने का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। एक बार रात जाकर चेक कर लो कि हमारा रिकॉर्डिंग ऑन है, चल रहा है या नहीं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चल रहा है? ठीक है। अब सबसे पहले एक प्रश्न जो आता है कामायनी, है ना, तो कामायनी कोई भी रचना का नाम क्यों पड़ा? जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने साकेत पढ़ा था, तो मैंने कहा था साकेत के नामकरण की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो साकेत किसका नाम है? अयोध्या का नाम है ना। वैसे ही इस महाकाव्य का नाम कामायनी आधुनिक काल का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है। महाकाव्य क्या होता है? जिसमें सभी 9 रस जो माने गए हैं, है ना, उसका परिपाक हुआ हो या जीवन के सभी पक्षों का चित्रण हो। खंड काव्य जीवन के किसी एक पक्ष का या एक रस को लेकर चलेगा, लेकिन महाकाव्य क्या होगा? जिसमें सारे रस होंगे, जीवन के सारे पक्षों का चित्रण होगा। तो आधुनिक जीवन का, आधुनिक काव्य का, आधुनिक साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य, या कह सकते हैं कि तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद जो कोई बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है वह क्या है? कामायनी है। तो कामायनी का नामकरण कामायनी क्यों हुआ? कामायनी क्या है? एक प्रश्न यह आता है ना, कि कामायनी किसका नाम है? पता है आप लोगों को? नहीं। कामायनी के 3 प्रमुख पात्र हैं, उसी में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। मनु, श्रद्धा और तीसरा है ईड़ा। ठीक है। मनु, श्रद्धा और ईड़ा, ये कामायनी के क्या है? 3 प्रमुख पात्र हैं, जिसमें मनु है, ये देव संस्कृति के हैं, देव संस्कृति के अंतिम अवशेष हैं। मैं कथा पर आऊंगा, फिर ये सब बातें और स्पष्ट होती जाएगी। ठीक है। मनु क्या है? देव है, देव संस्कृति के अंतिम अवशेष है, बचे हुए हैं। और जो श्रद्धा है ना, यहां पर उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। श्रद्धा काम गोत्र की कन्या है। कौन से गोत्र की? काम गोत्र की, मतलब कामदेव की गोत्र की कन्या है। ठीक है। और काम गोत्र की कन्या होने के कारण श्रद्धा को क्या कहा जाता है? कामायनी। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इस महाकाव्य का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? श्रद्धा के नाम पर।
तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि इस महाकाव्य के केंद्र में कौन है? श्रद्धा है। समझ में आया? श्रद्धा का ही नाम कामायनी है। क्यों कामायनी है? क्योंकि श्रद्धा काम गोत्र की कन्या है। उसका गोत्र क्या है? काम गोत्र है। अब कामदेव की गोत्र की कन्या है और कामदेव सबसे सुंदर माने जाते हैं, है ना। उनकी पत्नी रति संसार में सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती है। उस गोत्र की कन्या श्रद्धा कैसी होगी? वह भी अप्रतिम सुंदर होगी, है ना। तो ये है श्रद्धा, काम गोत्र की कन्या। और ईड़ा जो है ना, ये सारस्वत नगर की रानी है। ठीक है, अभी हम लोग केवल ये कहां से आए हैं उसका वर्णन पढ़ रहे हैं। सारस्वत नगर की रानी कौन है? ईड़ा। तो तीन प्रमुख चरित्र हो गए, तीनों का परिचय हो गया आपको। ठीक है, मनु किसके प्रतीक हैं, किसके प्रतिनिधि है? देव संस्कृति। अंतिम अवशेष है, अंतिम बचे हुए देव हैं, है ना। क्यों अंतिम बचे हैं? श्रद्धा कामगोत्र की कन्या है और ईड़ा सारस्वत नगर की रानी है। ठीक है, ये जो कामायनी है इसको कुछ लोग प्रतीकात्मक काव्य भी कहते हैं। कुछ लोग नहीं, अधिकांश आलोचक मानते हैं कि कामायनी क्या है? प्रतीकात्मक महाकाव्य है। प्रतीकात्मक मतलब सारे पात्र कोई ना कोई प्रतीक है, किसी ना किसी चीज का प्रतीक है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक। अब प्रतीक को मैं शुरू में स्पष्ट कर दे रहा हूं कि मनु जो है वो मन का प्रतीक है। मनु किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक। मन कैसा है? स्थिर रहता है? नहीं। मन की प्रवृत्ति क्या है? चंचल। इसलिए मनु इस महाकाव्य का सबसे चंचल पात्र है। एक जगह कहीं टिक कर नहीं रहता है। उसका मन हमेशा कुछ ना कुछ पाने को लालायित रहता है। जो चाहिए वो मिल जाता है, फिर कुछ और की तलाश में जाता है। तो हमारा मानव मन किसके समान है? मनु के मन के समान है। मन चंचल है, हमेशा उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए, है ना। और श्रद्धा ये किसका प्रतीक है? हृदय का, भावनाओं का। ठीक है, तीन प्रमुख पात्र हैं, तीनों अलग अलग प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मनु किसका प्रतीक है? मन का। मन कैसा होता है? चंचल। देखिए, एक लाइन से ही आप चरित्र को पकड़ सकते हैं। मनु मन का प्रतीक है। मतलब अभी कामायनी पढ़ना शुरू नहीं किए, लेकिन आप समझ सकते हैं मनु का चरित्र कैसा होगा? चंचल होगा, है ना। श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। और हृदय में क्या होती है? भावनाएं। तो श्रद्धा कैसी होगी? भावुक होगी। और ईड़ा प्रतीक है बुद्धि का। समझ में आया? तो ईड़ा कैसे होगी? हर चीज को सोच विचार कर करने वाली, तर्क पर आधारित, तर्कशील होगी। तो तीन पात्र मिल गए, मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय अर्थात भावना का प्रतीक, और ईड़ा बुद्धि का। मनु होगा चंचल, श्रद्धा होगी भावुक, और ईड़ा होगी तर्कशील, विवेकशील, हर चीज को नाप तोल के करने वाली। समझ में आया? तो ये तीन प्रमुख पात्र हो गए। अब कामायनी की कथा पर आते हैं। कामायनी कथा शुरू होती वहां से जहां से सब कुछ नष्ट हो जाता है, जल प्रलय के बाद, जल प्लावन, है ना। हमारे पुराणों में, वेदों में, सब में ये कथा है कि एक बार, है ना, जब सृष्टि का विनाश हुआ तो जल प्लावन हुआ। चारों ओर जल ही जल था, पूरी सृष्टि किसमें डूब गई? जल में डूब गई। और सिर्फ सृष्टि नहीं डूबी, सभ्यताएं डूबी, लोग डूबे और जीवन नष्ट हो गया। कई सभ्यताएं उसमें डूबकर नष्ट हो गई। तो जल प्लावन के पहले देव संस्कृति थी, देवताओं की संस्कृति थी, है ना। और ये देवता मतलब स्वर्ग वाले देवता नहीं समझिए, है ना। इस स्वर्ग नरक ये सब जो कल्पना है वो कितना सत्य है, कितना सत्य है, वो तो मतलब चिंतन का विषय है। लेकिन यह माना जाता है कि ये देवता भी पृथ्वी पर ही रहते थे। एक प्रजाति थी जिन्हें देव कहा जाता था। असुर भी कोई पाताल लोक में नहीं रहते थे, नीचे रहते थे, तो उनको असुर कहा जाता था। तो देव संस्कृति थी और एक संस्कृति क्या थी? असुर संस्कृति थी। तो ये जो मनु है ये कौन से संस्कृति के थे? देव संस्कृति के। और जब जल प्लावन आया, जल प्रलय आया, तो देव संस्कृति डूब कर क्या हो गई? नष्ट हो गई। और ये केवल हमारे वेदों पुराणों में नहीं कहा गया है, ये इतिहास में भी कहा गया, ये विज्ञान में भी कहा गया कि सृष्टि में क्या हुआ? जल प्लावन की घटना हुई। जैसे पहले हमने पढ़ा कि डायनासोर रहते थे, लेकिन डायनासोर भी क्या हुआ? एक प्रकार के प्रलय के दौरान नष्ट हो गए,
है ना, वो भूमि के नीचे दब गए, भूकंप आया या ऐसी कोई भी आते हैं। अभी जैसे 2 दिन पहले उत्तरकाशी में, गांव का नाम पराली ऐसा कुछ गांव है, वहां एक अचानक से बादल फटा और 34 सेकंड के अंदर एक गांव पूरा बह गया, नष्ट हो गया। समझ में आ रहा है? और ठीक उसी समय मैं कामायनी को पढ़ रहा था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो वो वीडियोस जो बार बार आ रहे थे, तो मैं वही देख रहा था कि उस समय भी ऐसा ही हुआ होगा, जब जल प्लावन या जल प्रलय हुआ होगा तो पूरी संस्कृति डूब गई होगी। एक मूवी बनी थी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदारो, आप में से किसी ने देखी है? नहीं। तो मोहनजोदारो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंधु सभ्यता कैसे नष्ट हुआ। सिंधु सभ्यता को भी कह सकते हैं आर्य संस्कृति की सभ्यता थी, है ना। और सिंधु सभ्यता के पतन का कारण यदि आप इतिहास में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जल प्रलय या जल प्लावन की घटना से सिंधु सभ्यता, जो सिंधु नगरी है, वो पूरी तरह क्या हो गई, डूब गई। जैसे हम द्वारका नगरी के बारे में कहते हैं कि द्वारका नगरी भी जल प्रलय के द्वारा क्या हुआ, पूरा समुद्र के अंदर डूब गया। तो इतिहास में, विज्ञान में, भौगोलिक साक्ष्य, सब प्रकार के साक्ष्य की जल प्लावन की घटना इतिहास में कभी ना कभी तो हुई और उसमें एक संस्कृति पूरी तरह क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो ये तथ्य वेद पुराण और ये जो जल प्लावन की घटना है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिया है, वो शतपथ ब्राह्मण से लिया है। यह भी प्रश्न आता है कि कामायनी की कथा का आधार कौन सा ग्रंथ है, तो आप कह सकते हैं शतपथ ब्राह्मण। जल प्लावन की घटना को कहां से लिया गया है, शतपथ ब्राह्मण। ये सब 1 नंबर के प्रश्न हैं, ना केवल एमए में बल्कि नेट में, एपी के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण से मनु ने जल प्लावन की घटना को ली है कि ऐसा जल प्रलय आता है जिसमें देव संस्कृति पूरी तरह क्या हो जाती है, डूबकर नष्ट हो जाती है। और ये जो जल प्रलय की घटना इसलिए आती है, मनु का स्वयं का मानना है कि देव खुद बहुत ज्यादा भोग विलासी थे, बहुत ज्यादा काम वासना में लिप्त रहते थे। तो वो भोग की प्रधानता के कारण उनकी संस्कृति का क्या हुआ, नाश हुआ। कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जयत, है ना, कि अति सर्वत्र क्या होता है, जो अति है वो किसी भी चीज की हमेशा क्या होती है, मनाही होती है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, भूख लग रही है, एक सीमा तक तो खा पाएंगे, पेट भर जाने के बाद भी खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, वमन हो जाएगा, है ना, या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आप एक्सरसाइज करते हैं, एक शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन आप 24 घंटे एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। पढ़ना अध्ययन जरूरी है, लेकिन 24 घंटे पढ़ेंगे तो आंखें क्या हो जाएगी, खराब, बुद्धि भी स्थिर नहीं हो पाएगा। तो किसी भी चीज की अति क्या होती है, हमेशा हानिकारक होती है। तो देवों ने भोग विलास की अति कर दी थी, इसलिए उनकी संस्कृति का नाश हुआ। और नाश होने के बाद पहला जो सर्ग है चिंता सर्ग, उसमें मनु ने देव संस्कृति के नष्ट होने के बाद वो चिंतित हो जाते। सोचिए आप अकेले बचे होंगे तो आपको चिंता होगी कि नहीं। तो मनु पहले सर्ग में यही सोचते हैं कि अब क्या होगा, मैं अकेले कैसे जीवन जीऊंगा, कैसे इस सृष्टि में आगे बढ़ूंगा, इस तरह की बातें वो सोचते हैं। फिर उसके बाद उनके मन में अगला सर्ग जब बदलता है आशा सर्ग, तो मन में आशा का संचार होता है। एक मूवी बनी थी इसी जल प्रलय पे 2020 करके, है ना, उसमें बहुत ही भयानक दृश्य दिखाए गए थे कि किस तरह से सभ्यताएं, शहर के शहर डूब गए। और एक वर्ग होता है, कुछ लोग होते हैं जो एक जहाज टाइप बनाते हैं, उसमें वो रहते हैं कई दिनों तक और फिर वो लोग बच जाते हैं। और जब वो तूफान जल प्रलय समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे जल उतरने लगता है, सूरज की किरण वो देखते हैं, तो वैसे ही मनु जब बहुत दिन के बाद जल प्रलय का जल घटने लगता है तो सूरज की किरणें आती है, तो उसके मन में भी किसका संचार होता है, आशा का संचार होता है। तो ये सब मन का भी है। ये जो कामायनी है ना, केवल महाकाव्य नहीं है बल्कि इंसान के मन की भी कथा है। आपके मन में सबसे पहले क्या आती है, चिंता। कोई समस्या आती है तो मन में सबसे पहले क्या आती है, चिंता। उसके बाद फिर आप सोचते हैं, मनन करते हैं, फिर मन में समाधान ढूंढते हैं। समाधान ढूंढते ही मन में क्या आ जाती है, आशा आ जाती है कि हाँ हम इस मुश्किल से उबर सकते हैं। और उसके बाद मनु की मुलाकात होती है श्रद्धा से, जिनकी मुलाकात श्रद्धा सर्ग में होती है। और जब श्रद्धा से होती है तो श्रद्धा देखती है कि मनु बहुत उदास है, परेशान है, चिंतित है। और एक जो नारी का सहज स्वभाव है, यहाँ तो हमने पढ़ा है कि श्रद्धा किसका प्रतीक है, हृदय का, भावुक हृदय है। तो मनु को जब वो समस्याग्रस्त देखती है, चिंतित देखती है, तो पूछती है। मनु बहुत निराश स्वर में अपना परिचय देते हैं कि मैं देव संस्कृति का अवशेष हूँ, वह संस्कृति जो भोग विलासी थी वह जो समाप्त हो गई, ऐसा ऐसा। तो श्रद्धा के मन में मनु को देखकर करुणा उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती है। और वह मनु से कहती है तुम चिंता मत करो, अब तुम इन संसार में अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और श्रद्धा
मनु के प्रति स्वयं को क्या कर देती है, समर्पित कर देती है सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। मनुष्य जाति को हम क्या कहते हैं, मानव कहते हैं, ठीक है। तो यह धारणा है कि मनु से जो उत्पन्न है वह क्या कहलाए, मानव। हम लोग मानव क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हम किसकी संतान है, सब मनु की संतान होने के कारण क्या कहलाते हैं, मानव। तो मनु और श्रद्धा इन दोनों ने मिलकर सृष्टि का क्या किया, विकास किया। ऐसी हमारी धार्मिक पौराणिक मान्यताएं हैं। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए क्या कहलाए, मानव। जैसे पांडु की संतान क्या कहलाते हैं, कुरु की संतान क्या कहलाते हैं, कौरव, ठीक है। तो ये यहीं से आया। तो श्रद्धा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम दोनों मिलकर सृष्टि के विकास को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और धीरे धीरे मन में भावनाओं का संचार होता है। मनु चंचल मन का रहता है, जैसे ही श्रद्धा को देखता है श्रद्धा समर्पित कर देती है, श्रद्धा को पा लेना चाहता है। मन में फिर से पुरानी संस्कृति पुराने संस्कार कहाँ जाएंगे, है ना। देव था, भोग विलासी था, तो श्रद्धा को पा लेने की भावना से मन में वासना का, काम का जन्म होता है। लेकिन यह काम गोत्र की कन्या है, इसलिए कामदेव मनु के स्वप्न में आते हैं और मनु को चेतावनी देते हैं कि श्रद्धा को तुम ऐसे ही नहीं पा सकते, तुम्हें श्रद्धा के मन को जीतना होगा, तुम्हें श्रद्धा के क्या बनना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा। जब तुम श्रद्धा के योग्य बन जाओगे तो सहज ही श्रद्धा को प्राप्त कर लोगे। और धीरे धीरे जब दोनों साथ रहते हैं, समय आगे बढ़ते जाता है, तो श्रद्धा को लगता है सृष्टि को आगे बढ़ाना है, कुछ करना पड़ेगा, काम धाम करना पड़े। वो पशुपालन का कार्य प्रारंभ करती है। और मनु देखते हैं कि पहले जब पशुपालन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था तो श्रद्धा के जीवन में सारा ध्यान, श्रद्धा का सारा ध्यान किसकी ओर रहता था, मनु की ओर। लेकिन जैसे ही पशुपालन प्रारंभ करती है तो गाय के जो छोटे छोटे बछड़े रहते हैं, श्रद्धा बहुत ममतामयी है, भावुक है, तो उस गाय के बछड़ों से भी बहुत दुलार करती है, प्यार करती है। आपके घर में भी कोई पशु पक्षी रहते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं ना। तो मनु आज के समझ लीजिए पॉजिटिव बॉयफ्रेंड की तरह रहता है, या पॉजिटिव हस्बैंड, है ना, कि मेरे अलावा किसी को मत देखना, मेरे अलावा किसी से बात नहीं करना, इस प्रकार के मनु रहते हैं। तो गाय के बच्चे को अर्थात बछड़े को दुलार कर रही होती है, तो मनु के मन में ईर्ष्या जागृत होती है कि मैं इस बछड़े का पालन कर रहा हूं, मैं इस बछड़े को चारा ला कर देता हूं, तब ये लोग खा रहे हैं, मेरे आश्रय जी रहे हैं, लेकिन मेरी जो प्रेयसी है, जिससे मैं प्रेम करता हूं, उसका प्रेम इसे मिल रहा है, मुझे मिलने की बजाय, मतलब मेरा प्रेम क्या है, बट जा रहा है। ऐसा करके मनु को गाय के बछड़े से क्या होती है, ईर्ष्या होती है। श्रद्धा मनु के भावों को देखती है, समझ जाती है कि ईर्ष्या और ये, तो जिस तरह से गाय के बछड़े को दुलार कर रही होती है, वैसे ही वो मनु को भी दुलार करती है, उसके गालों पर हाथ रख देती है। तो मनु प्रसन्न हो जाता है और दोनों में प्रेम भावना, काम और वासना क्रमिक रूप से संचार होता है। मनु के मन में काम भावना जागृत होती है, वासना की भावना जागृत होती है। और चूंकि श्रद्धा स्त्री है, तो स्त्री को जो शोभा देती है ना, तो पुरुष क्या है, बहुत ज्यादा प्रेम में वासना मूलक हो जाता है। लेकिन श्रद्धा के मन में वासना के साथ साथ, काम के साथ साथ क्या जागृत होती है, लज्जा के भाव भी जागृत होते हैं। और आगे वाले जो सर्गों में उन्हीं का काम का या वासना का या प्रणय दृश्य का चित्रण किया गया है। फिर श्रद्धा के मन में उत्पन्न लज्जा का चित्रण किया गया है। फिर जब मनु को, मैंने कहा आपको पहले ही कि मनु किसका प्रतीक है, मन का प्रतीक है, चंचल, उसने श्रद्धा को पा लिया, श्रद्धा के साथ विवाह कर लिया। तो क्या होता है कि मनु का मन लगता है यार अब और कुछ चाहिए जीवन में, है ना। पुरुष हमेशा भटकता रहता है कुछ न कुछ की तलाश में, और ऐसे समय में वो संपर्क में आता है दो असुर के, है ना। सुर संस्कृति, देव संस्कृति से मनु बचे, लेकिन असुर संस्कृति से भी दो राक्षस असुर बचे रहते हैं। और वो उसको कहते हैं तुम्हारे पास इतने गाय बछड़े हैं, तुम तो देवता थे और तुम पहले पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, बलि देते थे, तुम बलि क्यों नहीं देते जिससे तुम्हारे देव प्रसन्न हो, तुम्हारा विकास हो। और मनु ऐसा करके क्या करता है, यज्ञ आरंभ करता है और श्रद्धा के द्वारा पाले गए एक बछड़े की बलि दे देता है। श्रद्धा इससे बहुत दुखी होती है और वो मनु से धीरे धीरे दूर होने लगती है, गुफा में रहने लगती है, ज्यादा समय एकांत में रहने लगती है। और मनु को लगता है कि फिर अपनी भूल का पश्चाताप होता है, श्रद्धा के पास जाता है और कहता है कि ठीक है ऐसा नहीं करेंगे, और श्रद्धा के साथ फिर से रहने लगते हैं। इसी दौरान श्रद्धा क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने पर सहज बात है कि श्रद्धा का ध्यान किसकी ओर रहेगा, अपने होने वाले शिशु की ओर रहेगा। तो मनु को फिर ऐसा लगता है एक बार, आज के शब्दों में, कि श्रद्धा उसको इग्नोर कर रही है,
टाइम नहीं दे रही है ना। तो श्रद्धा का मातृत्व प्रेम बढ़ता जाता है, अपने संतान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। और मनु श्रद्धा से कहता है कि मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन का केंद्र मैं ही रहूं, तुम्हारा सारा प्रेम सारा ध्यान किसे मिले, मुझे मिले। पर श्रद्धा उसको समझाने की कोशिश करती, देखो ये हमारी संतान है, सृष्टि का विकास होगा और हमको संतान से तो प्रेम करना ही पड़ेगा, संतान से कैसी ईर्ष्या। मनु थोड़ी देर समझता है पर वही मन चंचल है, तो फिर वो श्रद्धा से धीरे धीरे दूर होने लगता है और उन असुरों के संपर्क में आकर वो क्या करता है, बलि वली देना शुरू करता है। और एक दिन श्रद्धा के समझाने के बाद भी वो हिरण मार कर ले आता है ना। और श्रद्धा क्या है, पशु बलि या पशु हत्या के खिलाफ, जीव हत्या के विरुद्ध है। तो फिर से श्रद्धा से उसकी बहस होती है कि आप जीव हत्या क्यों कर रहे हैं, खाने को जब इतना कुछ है, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, तो जीव को मारकर क्यों खाना। और बात विवाद बढ़ता है। फिर मनु को ऐसा लगता है कि नहीं, ये मुझे नहीं समझेगी, और वो गर्भवती श्रद्धा और उसके पुत्र, मतलब गर्भवती श्रद्धा को ही छोड़कर चला जाता है दूर कहीं भटकते हुए कि मैं कहीं और जाता हूं। और भटकते भटकते वो सारस्वत नगर पहुंचता है। यहाँ एंट्री होती है कहानी के तीसरे पात्र की। इस बीच श्रद्धा का गर्भ धारण करती है। श्रद्धा मतलब उसकी संतान की उत्पत्ति होती है, जो संतान की उत्पत्ति होती है उसका नाम होता है मानव। ठीक है, देखिए मनु का पुत्र है और हम सब क्या है, मानव। तो यहाँ इस महाकाव्य के चौथे पात्र मानव की भी एंट्री होती है। ये मनु और श्रद्धा का क्या है, संतान है। ठीक है, अब ये भाई साहब मनु पहुंच गए हैं भटकते भटकते, कहां, सारस्वत नगर पहुंच गए हैं। सारस्वत नगर की रानी कौन है, ईड़ा है। अब मनु को ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बड़ा किया जाए, कुछ और किया जाए। जब सारस्वत नगर देखता है तो सारस्वत नगर का भी पतन होता है, जर्जर अवस्था में रहता है। ईड़ा जब मनु से मिलती है तो मनु ईड़ा को देखकर प्रसन्न हो जाता है कि सुंदर तो रहती ही है, रानी रहती, प्रभावशाली व्यक्तित्व रहता है, साथ ही बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करती थी। तो मनु तुरंत उससे प्रभावित हो जाते हैं और ईड़ा प्रस्ताव देती है कि तुम आओ और मेरे साथ मिलकर सारस्वत नगर का पुनरुद्धार करो, इस नगर को हम मिलकर पुनः सृजन करते हैं। मनु और ईड़ा मिलकर सारस्वत नगर को पुनः पुनर्निर्माण करते हैं। सारस्वत नगर में ज्ञान विज्ञान प्रयोगशालाएं बनती है, उस नगर की प्रगति होने लगती है। और ईड़ा के साथ, चूंकि ईड़ा वहां की रानी थी तो मनु वहां रहता है ईड़ा के साथ, तो स्वयं को वहां का राजा समझने लगता है। प्रजा भी राजा जैसा प्रेम करती है, लेकिन मनु का वही देव संस्कृति, बार बार पुराने संस्कार हावी होते जाते हैं। वो भोग मूलक रहता है। मनु के मन में किसी भी चीज को क्या करना है, भोगना है, उसका उपभोग करना है। तो फिर वो ये सोचता है कि मैं ईड़ा के साथ इतने समय तक हूं, मैं सारस्वत नगर का राजा हूं, मैंने पुनर्निर्माण किया, ईड़ा भी मेरी संपत्ति है। जैसे कई लोग प्रेम में अपनी प्रेमी या प्रेमिका को पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं ना, तो उसके मन को हाँ या ना को नहीं देखते हैं। और मनु ईड़ा से जबरन आलिंगन कर लेते हैं, उसे गले लग जाते हैं। ईड़ा की मर्जी नहीं होती, ईड़ा उनको छुड़ाती है, डांटती है, क्रोधित होते हैं, उनसे दूर चली जाती है। और इसी समय ये होता है कि प्रकृति में भी प्रलय जैसा होता है, बहुत गर्जना होती है, भीषण बारिश वारिश होने लगती है। तो प्रजा जो है शरण के लिए दुर्ग में आने के, उनके राजभवन में आने के लिए दरवाजे पर खड़ी रहती है। ईड़ा उस समय तो चली जाती है, पर जब देखती है प्रजा द्वार पर है और उसको समझाने के लिए पुनः कहती है ठीक है जो हुआ, पर कोई बात नहीं, ऐसा समझाती कि दोबारा ऐसा मत करना। पर मनु मानता नहीं। मनु के मन में अहंकार आ गया है कि मुझे कैसे मना कर सकती है, मैं ही तो इसके जीवन को क्या किया हूं, पुनरुद्धार किया हूं, इसके नगर को बसाया हूं, यहाँ की प्रजा सब मेरी बात मानेगी। और दोबारा ईड़ा के साथ जबरन क्या करते हैं, उस पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, पुनः उसे बाहों में जबरन भर लेते हैं। इसी समय जो प्रजा है वह द्वार खोलकर अंदर आ जाती है। और प्रजा जब देखती है कि मनु है वह ईड़ा के साथ जबरन कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो प्रजा क्रोधित हो जाती है और प्रजा और मनु में भीषण संघर्ष होता है। ठीक है, और भीषण संघर्ष, मनु अकेला है, कोई सुपर हीरो तो है नहीं कि सुपरमैन कि सबको पीट दे, है ना, या फिर मगधीरा मूवी का हीरो है कि अकेले सबको मार दिया, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो मनु की खूब पिटाई होती है, बेदम मार देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। मरणासन्न अवस्था में मनु पड़ा रहता है। और श्रद्धा ऐसा होता है कि जिनसे आपका आत्मीय लगाव होता है, जिससे प्रेम में होते हैं, उनके जीवन में कुछ बड़ी घटनाएं होती है तो संकेत मिल जाता है। तो श्रद्धा को बिल्कुल यही स्वप्न आता है कि मनु किसी सारस्वत नगर में रह रहे हैं, वहां किसी राजकुमारी के साथ उन्होंने जबरदस्ती संबंध बनाने का प्रयास किया और प्रजा ने उन्हें बुरी तरह से क्या किया,
मारा है, पीटा है और मरणासन्न अवस्था में मनु पड़े हुए हैं। तो श्रद्धा अपने पुत्र मानव को लेकर मनु की खोज में निकल जाती है। जब वो सारस्वत नगर पहुंचती है तो देखती है कि मनु मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए हैं और श्रद्धा उनको देखकर बहुत प्रसन्न होती है, मानव भी बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन मनु की अवस्था भी ठीक नहीं है। पर श्रद्धा उन्हें अपने साथ रखती है। ईड़ा भी आती है, उसे अपने भूल का पछतावा होता है, कहते हैं कि शायद मैं प्रजा को रोक सकती थी, समझा सकती थी तो आपके पति की यह दुर्दशा नहीं होती। पर श्रद्धा कहती है ठीक ही है कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर जबरन अधिकार करने का प्रयास करे तो प्रजा का यही धर्म बनता है कि उस व्यक्ति को उचित दंड दे। तो दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन ईड़ा के मन में कहीं ना कहीं ग्लानि है कि मनु के साथ शायद ज्यादा ही जाती हो गई, उसको ज्यादा ही मार पीट दिया। और श्रद्धा जब ईड़ा से मिलती है तो उससे वह भी प्रभावित होती है कि उसके नगरी में कितना ज्ञान विज्ञान तकनीक है ना, ये सब का बोलबाला है, प्रचार प्रसार है। और उसको लगता है मैं केवल भावनाओं पे चलती हूँ तो मेरे पुत्र को मेरे से भावनाएं तो मिलेंगी, लेकिन बुद्धि ज्ञान विवेक कौशल उसको कहाँ से मिल सकता है? ईड़ा से मिल सकता है। इसलिए वह ईड़ा को समझाती और मनु ये सब देखता है तो फिर खिन्न होकर चला जाता है वहां से, रातों रात फिर गायब हो जाता है। अरे यार मैं क्या करते रहता हूँ, है ना, श्रद्धा मिली, इतनी अच्छी पत्नी मिली, मेरा बच्चा होने वाला था, मैं उसको छोड़कर चला गया। अब मनु के मन में ग्लानि भर गया है, फिर ईड़ा से भी नजरें नहीं मिला पा रहा क्योंकि उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करता है। तो वो निराश या कुंठित होकर सारस्वत नगर छोड़कर चला जाता है। और श्रद्धा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मानव को बुद्धि विवेक ज्ञान कौशल का प्रशिक्षण आवश्यक है, इसलिए वह ईड़ा के पास उसको छोड़ देती है कि मैं मनु की तलाश में जाऊंगी और मनु पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तो इस बच्चे को लेकर मैं कहाँ कहाँ भटकूंगी। तो आप इस बच्चे की परवरिश कीजिए। हृदय बुद्धि भावनाएं, हृदय और भावनाएं मुझसे मिली है, किंतु उसको तर्क ज्ञान विवेक आपसे मिलना चाहिए। और फिर श्रद्धा मनु की तलाश में पुनः सारस्वत नगर के किनारे किनारे चलने लगती है। मनु को ढूंढ लेते, एक गुफा के किनारे मनु उनको मिलते हैं। फिर मनु वही बहुत निराश रहते हैं, हताश रहते हैं, पर श्रद्धा उन्हें समझाती है कि जीवन में क्या है, भोग विलास ही सब कुछ नहीं है। जिस सुख के पीछे आप भागते हैं वह सुख क्या है, क्षणिक है। जीवन में हमें आनंद प्राप्ति की और जा प्रयास करना चाहिए, आनंद प्राप्ति, क्योंकि आनंद वह अवस्था है जहां ना आपको सुख का अनुभव होता है ना दुख का अनुभव होता है। हम सुख और आनंद को पर्यायवाची मानते हैं, पर नहीं है। सुख मतलब क्या है, आप छोटी छोटी बातों से खुश होते हैं, नया मोबाइल मिल गया खुश हो गए, मोबाइल गिर गया दुखी हो गए। आनंद मोबाइल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। सन्यासियों को कोई फर्क पड़ता है? आपको जा रहे हैं सड़क पर 500 रुपए दिखा मिल गया, खुद से तो चलने लगा, अरे मजा आ गया आज तो, और अचानक से 50 रुपए गिर गया तो परेशान हो गए, दिन खराब हो गया। सन्यासियों को 550 आप पैसा चढ़ाओगे, पैसा लेंगे, हिमालय पे तपस्या कर रहे सन्यासी, तो वो आनंद की अवस्था में है। तो श्रद्धा उसको वही समझाती कि जीवन का उद्देश्य सुख भोग या वासना काम वासना की पूर्ति नहीं है, वरन आनंद की प्राप्ति है। और वो उनको कैलाश ले चलती है और वहां उन्हें सत्य का ज्ञान होता है। वहां एक पंक्ति आती है, काम है ना, काम दूर इच्छा दूर क्रिया कुछ भिन्न है, ऐसा कुछ है। एग्जैक्ट पंक्ति मुझे अभी याद नहीं आ रही, मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। कि मन कुछ और सोचता है ना, और इंसान कुछ और करता है, और इंसान कुछ और चाहता है ना, मतलब कथनी करनी मनसा वाचा कर्मणा में, है ना, ऐसा कुछ है। ज्ञान दूर क्रिया कुछ भिन्न है, कि ज्ञान आपका कुछ और कहता है, कर्म कुछ और करते हैं, तो कैसे पूरी हो इच्छा जीवन की। तो तीनों चीज में क्या है, ज्ञान क्रिया और इच्छा, तीनों में अंतर है। जब तीनों में सामंजस्य होगा, आप जो सोचते हैं वही कहेंगे वही करेंगे, तब जीवन में क्या है, समरसता आएगी, तब उत्तम परिणाम मिलेंगे। आप दुखी क्यों हैं, आप सोचते कुछ और है करते कुछ और है ना। जैसे कोई टॉप करना चाहता है पर मेहनत नहीं करना चाहता, टॉप करेगा क्या, फेल हो जाएगा, फिर बोलेगा यार मैं तो टॉप करने सोचा था, मैं तो फेल हो गया। तो वही है कि ज्ञान दूर क्रिया कुछ भिन्न है, कैसे इच्छा पूरी हो जीवन की। तो जीवन की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और ये सिर्फ कामायनी का संदेश नहीं है, ये संदेश सभी के जीवन में है। आपको जीवन में कुछ चाहिए तो वैसा सोचना पड़ेगा, वैसा जीवन जीना पड़ेगा, तभी आपके मन की इच्छा क्या होगी, पूरी होगी। और जब आप सुख और दुख काम वासना भोग वासना में डूबे रहेंगे तो मनु की तरह बार बार पीटे जाएंगे, प्रताड़ित होंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, अवसाद में रहेंगे। जीवन में आपको आनंद की तलाश करनी चाहिए, ऐसी चीजें जो आपको सुख और दुख से ऊपर उठा दे। छोटे छोटे भोग विलास में आप डूबे रहेंगे तो आपको जीवन में कभी भी आनंद या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये कामायनी की कथा का सार है। और कामायनी पर शैव दर्शन के आनंदवाद, या कुछ लोग
कई जगह प्रतिभिज्ञा दर्शन मिलता है, तो शैव दर्शन के प्रतिभिज्ञा दर्शन या आनंदवाद का प्रभाव यहाँ मिलता है, जहां आनंद को ही जीवन का लक्ष्य माना गया है। तो ये कामायनी की कथा का मोटा मोटा सार है। 15 सर्गों में जो कथा कही गई है, कल से हम लोग पाठ्यक्रम में जो सर्ग है उस पर चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। बाकी सर्ग से हमको मतलब नहीं है, लेकिन कथा जाननी जरूरी है ना। तो कल हम लोग चिंता सर्ग को पढ़ना शुरू करेंगे। ये समझ में आ गया? आप लोगों को मैं एक जो पेपर दिया हूँ प्रिंट, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वही है जो व्हाट्सएप में आज भेजा था, उसमें आपको कामायनी का जो कथानक है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है।